दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दी के मौसम में होने वाली ड्राई स्किन की प्रॉब्लम और इसके एक सिंपल, नेचुरल और बेहद इफेक्टिव सॉल्यूशन के बारे में। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हमारी स्किन ड्राई, रफ, फ्लेकी और डल लगने लगती है और साथ ही साथ हाथ पांव और हमारे होंठ जो है वो भी कई बार फटने लग जाते हैं। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हम लोग बहुत सारी क्रीम्स, लोशंस और मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही देर तक हमारी स्किन ठीक रहती है और ज़रा से हाथ धोने से, ज़रा सा मुंह धोने से या फिर कई बार तो बिना कुछ किए भी थोड़ी देर के बाद स्किन वापस से ड्राई हो जाती है। इनफैक्ट कभी कभी तो ये ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि धूप में बैठने से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऐसी लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हों, जैसे कि कोई एलर्जी हो रही हो। लेकिन असल में ये एलर्जी नहीं होती है, ये सुइयां ड्राई स्किन की वजह से, हमारी स्किन में जो इरिटेशन होती है उसकी वजह से होती हैं। अगर आपको भी दोस्तों सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा ज़बरदस्त मॉइस्चराइजर शेयर करने वाला हूं जो कि आप खुद ही बड़ी आसानी से सिर्फ कुछ कॉमन चीज़ों की मदद से बना सकते हैं। ये नेचुरल होम मेड मॉइस्चराइजर मार्केट में मिलने वाले महंगे से महंगे प्रोडक्ट को टक्कर दे सकता है और आपकी स्किन को न सिर्फ हाइड्रेट करता है बल्कि इसे सॉफ्ट और ग्लोइंग भी बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ये मॉइस्चराइजर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दी के मौसम में आखिर ड्राइनेस क्यों होती है? गाल, हाथ और हमारे होंठ क्यों फटने लग जाते हैं? दरअसल इसके दो मेन कारण होते हैं, ठंडी हवा और हवा में मॉइस्चर की कमी हो जाना यानी कि लो ह्यूमिडिटी। ठंडी हवा से हमारी स्किन की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं जिससे कि ब्लड वहाँ पर आसानी से नहीं आ पाता है और अंदर की तरफ मूव कर जाता है बॉडी में। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिससे हमारी बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि स्किन में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर ड्राइनेस आने लगती है। इसी तरह से जब हवा में मॉइस्चर कम होता है तो हमारी स्किन अपनी नमी को भी लूज करने लग जाती है। ऊपर से ठंड में हम सभी लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए, जिससे कि अगेन स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। लेकिन आप परेशान मत होइए, अगर आपको इस तरह की ड्राई स्किन प्रॉब्लम रहती है और वैसलीन, कोल्ड क्रीम्स या फिर मॉइस्चराइज़र लगाने के बावजूद भी आपको कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार ये होममेड मॉइस्चराइज़र बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इफेक्टिव है, केमिकल फ्री है और आपकी स्किन को न सिर्फ मॉइस्चराइज करता है बल्कि अंदर से रिपेयर भी करता है। तो चलिए पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और नोट कीजिए इन इंग्रेडिएंट्स के नाम जो कि इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दोस्तों एलोवेरा जेल। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का एलोवेरा जेल मार्केट से ले सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेना है, अदरवाइज वो जल्दी खराब हो जाएगा। एलोवेरा स्किन के लिए एक नेचुरल हाइड्रेटर होता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि रेडनेस और इरिटेशन को काम करती हैं। सर्दी के मौसम में ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है और हाइड्रेशन को वहाँ पर लॉक कर देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है आमंड ऑयल यानी कि रोगन बादाम शरीन। रोगन बादाम एक लाइट वेट ऑयल है जो कि स्किन को डीपली नरिश करता है। इसमें विटामिन ई होता है जो कि स्किन को नरिश करता है और ड्राइनेस को दूर करता है। आप हमदर्द का या फिर डाबर का रोगन बादाम ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको लेनी है दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करता है और डैमेज को भी रिपेयर करता है। ये स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और ड्राइनेस के इफेक्ट्स को रिवर्स करने का काम करता है। चौथी चीज़ है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको मेडिकल स्टोर पे आराम से अपने आसपास मिल जाएगी, वहाँ से एक छोटी सी बोतल ले लीजिए। ये एक ह्यूमिक्टेंट है, मतलब ये हवा से मॉइस्चर को खींचकर आपकी स्किन के अंदर सील कर देता है। इसकी हेल्प से आपकी स्किन पूरे दिन हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रहती है और इवन हाथ मुंह धोने के बाद भी, साबुन लगाने के बाद भी आपको ड्राइनेस इसकी वजह से फील नहीं होती है। पांचवा इंग्रेडिएंट है दोस्तों रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। रोज़ वाटर आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है और एक रिफ्रेशिंग फील आपको देता है। ये आपके मॉइस्चराइजर में लाइटनेस भी लाता है, उसको चिपचिपा नहीं बनाता है, हल्का कर देता है, जिससे कि स्किन आपकी हल्की हल्की रहती है, चिपचिपी नहीं फील करती है। डाबर का गुलाब जल या फिर आप हमदर्द का गुलाब जल भी ले सकते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है, बट ये ऑप्शनल है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो है हनी। हनी दोस्तों एक मैजिक इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में आपकी मदद करता है। ये भी एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है जो कि स्किन की मॉइस्चर को रिटेन करता है, बट ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शनल इसलिए है दोस्तों कि आजकल असली शहद मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मोस्टली मार्केट में जितने भी मिलते हैं आपको शहद, वो सब के सब नकली हैं या फिर वो चीनी से बनाए जाते हैं। इसलिए अगर आप श्योर हैं कि जो हनी आपके पास है
वो बिल्कुल असली है, तभी इसको आप यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको आप ना लें, इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये है हमारे होम मेड मॉइस्चराइज़र के इंग्रेडिएंट्स और उनके बेनिफिट्स। अब आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन इंग्रेडिएंट्स की मदद से इस मॉइस्चराइज़र को बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाया कैसे जाएगा, जो कि असल मुद्दा है हमारा आज का। इस मॉइस्चराइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक क्लीन और ड्राई कांच का या फिर चीनी का बर्तन ले लीजिए, चौड़े मुंह का लीजिए, और इसमें आप 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल को निकाल लीजिए, 1 टेबलस्पून आमंड ऑयल यानी रोगन बादाम मिलाइए, 1 टीस्पून इसमें आप ग्लिसरीन मिलाइए और 2 विटामिन ई के कैप्सूल आप सुई से पंक्चर करके इनका जो लिक्विड है वो भी इसमें निकाल लीजिए। अब इन सबको आप चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स आपस में कीजिए ताकि ये एक स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाए, और इसके बाद इस मिक्सचर में आप 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर डालिए, और अगर असली शहद आपके पास अवेलेबल है तो 1 टीस्पून शहद भी इसमें आप मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को आप दोबारा से अच्छी तरह से चलाइए ताकि सब की सब चीज़ें आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। दोस्तों, इस मिक्सचर को आप जितना अच्छे से फेंटेंगे, चाहे चम्मच से फेंटें या फिर चाहे आप ब्लेंडर जो आता है ये कॉफ़ी बनाने वाला, उसकी मदद से फेंटें, उतना ही ज़्यादा आपका मॉइस्चराइज़र क्रीमी और फ्लफ़ी टेक्सचर वाला बनेगा। तो इस मिक्सचर को आप 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इस तरह ज़रूर आप फेंटिएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका मॉइस्चराइज़र जो है वो एकदम मार्केट में जो मिलने वाले मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, क्रीमी होते हैं, उनकी टेक्सचर के जैसा बन जाएगा। फाइनली इस मिक्सचर को आप एक क्लीन और ड्राई शीशी के अंदर भर लीजिए और इसे टाइटली बंद करके रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लीजिए। वैसे अगर आपके यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ठंड के मौसम में भी नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है, तो आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। इस मॉइस्चराइज़र को आप थोड़ा सा लेकर नहाने के बाद हाथ, मुंह और पैरों पे या पूरी बॉडी के ऊपर आराम से लगा सकते हैं। इसे लगाने से आप पहले ही दिन से महसूस करेंगे कि आपकी स्किन की ड्राइनेस धीरे धीरे कम हो रही है और वो ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा नरम और मुलायम लग रही है, और एक अलग तरह का खुशी, एक अलग तरह का मज़ा आपको आएगा अपनी स्किन को जब आप टच करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, सर्दी के मौसम में अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो एक्सटर्नली इस मॉइस्चराइज़र को लगाने के साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान भी आप ज़रूर रखिएगा। जैसे कि पूरे दिन में आप 6 से 8 ग्लास या बढ़िया है कि 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। दूसरा, ज़्यादा गर्म पानी से ना तो नहाएं और ना मुंह धोएं। ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ल्यूकवार्म वाटर को आप यूज़ करें या फिर ठंडा पानी यूज़ करें। साथ ही नहाने के लिए किसी बहुत ही माइल्ड से सोप का, जैसे कि डव या पियर्स का इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप बिल्कुल नेचुरल चीज़ कुछ चाहते हैं तो मार्केट से उपटन लेकर भी आप उससे नहा सकते हैं। ज़्यादा हार्ड सोप का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। और नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र जो हमने बनाया है, इसको लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑक्सीजन बर्न करने वाले जो हीटर्स होते हैं, उनका यूज़ करने से भी दोस्तों जो हवा होती है उसकी नमी कम हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है हेयर में, और इससे भी ड्राइनेस बढ़ती है स्किन में। तो इसलिए आप हीटर्स का इस्तेमाल भी कम से कम करें, या फिर आप ऑयल हीटर का इस्तेमाल करें, उससे ऑक्सीजन बर्न नहीं होती है और साथ साथ जो एयर में मॉइस्चर होता है वो भी रिटेन रहता है। और लास्टली, जब भी आप बाहर जाएं घर से तो स्कार्फ, ग्लव्स और कैप वगैरह का यूज़ ज़रूर करें। शॉल को ज़रूर ओढ़ लें, ये आपकी स्किन को डायरेक्ट एक्सपोजर से, जो ठंड का प्रकोप होता है, उससे बचाएगा और ज़्यादा ड्राइनेस आपको इससे नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी, चाहे मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये मॉइस्चराइज़र बनाने के बाद कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।